पहाड़ों की रानी मसूरी ने पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए लंबी छलांग लगाई और यहां से देश की पहली हिमालय दर्शन एवं मसूरी और आसपास के क्षेत्रों की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए हेली सेवा शुरू की गई, जो मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी और इससे पर्यटनों के क्षेत्र में मसूरी नया आयाम स्थापित करेगा। हालांकि पर्यटन दिवस के अवसर पर हिमालय दर्शन सेवा का उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब विधिवत इसे शुरू कर दिया गया है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने हेली सेवा से हिमालय के दर्शन करने के साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एयर सफारी के नाम से प्रोडक्ट लॉन्च किया। कंपनी के संचालक मनीष सैनी ने बताया कि यह कंपनी इंडिया स्टार्टअप में शामिल की गई है और यह भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो एरो स्पोर्ट्स व एविएशन के क्षेत्र में इस लेवल पर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड का होने के नाते उन्होंने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू किया। एरो स्पोर्ट्स के संचालक मनीष सैनी ने बताया कि हिमालय दर्शन भारत में पहली बार मसूरी से किया गया और उन्हें विश्वास है कि इसे उत्तराखंड के पर्यटन में आने वाले समय में बूम आएगा, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ एक दिन के लिए आता है उन्हें हेली सेवा के माध्यम से वृद्ध हिमालय के दर्शन कराए जाएंगे और साथ ही यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख सकेंगे। मसूरी से नीरज सिंह की रिपोर्ट। माय सेल्फ असिस्टेंट कमांडेंट मनीष सैनी। बताना सारी जानकारी। हाँ ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट मनीष सैनी। आप रहने वाले कहाँ के? मेरा जो रूट्स हैं वो निरंजनपुर लक्सर से हैं और ये स्टार्टअप जो है वहाँ। अब ये मुझे जानकारी मिली कि आपने जो है नौकरी छोड़ के उसके बाद ये सब स्टार्टअप शुरू किया, तो पूरी कहानी क्या है? मैं इंडियन आर्म फोर्सेस में था और कोस्ट गार्ड में डेप्यूटेड था और मेरे कमर में चोट लगी थी ड्यूरिंग वन ऑपरेशंस एंड फिर उसके बाद मेरा हेडक्वार्टर्स वगैरह में पोस्टिंग आ गई, बट क्योंकि एज एग्जीक्यूटिव कैडर ऑफिसर मैं फील्ड का बंदा हूँ, आई कांट सिट इन हेडक्वार्टर, तो मैंने फिर वहाँ पे VRS लेकर एंड मैंने सोचा कि कुछ अपना करते हैं और अपने उत्तराखंड के लिए करते हैं। और एविएशन ही मेरा बचपन से सपना था, तो मैं एविएशन शुरू करना चाहता था। और फ़ौज में हम एक फ़्लाइंग करते हैं, बुश फ्लाइंग, उसके अंदर हम बहुत लो उड़ते हैं, बिल्कुल बादलों में, वैलीज़ के अंदर और माउंटेन्स के पास। तो हमारे यहाँ देश में आज तक फ़्लाइंग स्टिल एक सपना है बच्चों के लिए और बहुत ही एलीट लोगों ने फ़्लाइंग टच करी है। और अब तो फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से बहुत ईजी हो गई फ़्लाइंग, लोग टिकट्स ईजीली अफोर्ड कर पा रहे हैं, पहले बहुत महंगा होता था। और उसके अंदर मैंने चाहता था कि मेरे देश का बच्चा फ़्लाइंग कर सके और वो वाली फ़्लाइंग कर सके जिसे हॉबी एक्चुअल फ़्लाइंग कहते हैं, कि जिसमें फ़न है फ़्लाइंग का। और एक बार अगर वो शुरू हो जाए तो बच्चों का एडवेंचर में इतना वो आएगा और उनका पूरा का पूरा, आज किसी भी बच्चे से आप पूछो कि भाई आपका हॉबीज़ क्या है, तो उनका डांसिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, यही सब है। तो अगर हम बच्चों के अंदर छोटे में ही ये इनकलकेट करते तो किसी और लेवल पे पहुँचेंगे। तो हमने एक एरो स्पोर्ट्स करके अपना एयर सफारी करके प्रोडक्ट लॉन्च करा रजस एरो स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में, और ये आपकी कंपनी स्टार्टअप इंडिया में इनलिस्ट हुई और ये एक लौती कंपनी है पूरे हिंदुस्तान में जो एरो स्पोर्ट्स और एविएशन के अंदर इस लेवल पे काम कर रही है। और हमने एयर सफारी ऋषिकेश करके लॉन्च करा 2014 में और उसका बहुत हैवी रिस्पांस आया। हमने एक पैरामोटर ट्राइक से शुरू करा था 20-25 लाख के इन्वेस्टमेंट से टोटल प्रोजेक्ट, और उसको डिस्कवरी चैनल ने दिखाया, नेशनल मीडिया ने कवर दिया और उसका बहुत हैवी रिस्पांस आया। और आज आपका एक्सपेंशन होते होते आज आप हमारे पास 2 हवाई पट्टियाँ मध्य प्रदेश में हैं। बांधवगढ़ एयर सफारी हम लॉन्च कर चुके हैं, कान्हा नेशनल पार्क एयर सफारी हम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ हम आगरा हेली एयर सफारी शुरू करने वाले हैं। मथुरा, आगरा, अयोध्या की कनेक्टिविटी करने वाले हैं, काशी विश्वनाथ से वहाँ ले जाने वाले हैं। और उत्तराखंड, क्योंकि ये मेरा खुद का स्टेट है, तो मेरा सबसे ज़्यादा दिल था कि मैं इसको इस लेवल पे लेकर जाऊँ और जो चीज़ें हिंदुस्तान में पहली बार हो रही हैं सब यहाँ लेकर आएँ। इसीलिए हम यहाँ पर आज आपने देखा हिमालय दर्शन हिंदुस्तान में पहली बार शुरू हुआ है। इसके बाद आप देखोगे इसको हम सेकंड फेज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करेंगे, ऋषिकेश, कालसी, हरिद्वार और मसूरी के साथ साथ। थर्ड फेज़ में हम सी प्लेन लेकर आ रहे हैं जो हरिद्वार से टिहरी को और दूसरी झीलों को कनेक्ट करेंगे। उसी साथ में हमारी दूसरी चल रही है उत्तराखंड टूरिज्म